हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। अपनी प्रश्नावली माध्यक चल रही थी, बहुलक आपके सिलेबस से हटा दिया गया बताते हैं। और माध्यक में मैंने दो तरीके बता दिए थे। नंबर एक, जब आंकड़े दिए गए हों तो सबसे पहले आंकड़ों को गिनिए। आंकड़ों की संख्या सम आए तो क्या सूत्र है बता चुका हूँ। आंकड़ों की संख्या विषम आए तो क्या सूत्र है वो भी बता चुका हूँ। दूसरा था, जब FI और XI का मान दिया गया हो तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था, संचयी बारंबारता बनाई थी। संचयी बारंबारता बनाने के बाद बारंबारताओं के योग में 2 का भाग लगा करके और हमने जो n/2 प्राप्त हुआ था, n/2 का मान CF के जिस पद में सबसे पहली बार उपस्थित हो उसके संगत चर को माध्यक कहते हैं। अब आ जाइए कि जब वर्ग दिया गया हो तो हम माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने सारा लिखा पड़ा है। प्रश्नावली नंबर 17.7 का ये पहला क्वेश्चन है मेरा। एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1 है ये। जब वर्ग दिया गया हो तो हम मीडियन कैसे ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता बनाइए, नंबर 1। ये पॉइंट नोट कर लें आप लोग। उसके बाद बारंबारताओं का योग n को CF सिग्मा FI भी कहते हैं। बारंबारताओं का योग बड़ा N ज्ञात कर लेंगे। नंबर तीसरी बात, n/2 का मान ज्ञात कर लें, यानी n में 2 का भाग लगा देंगे और n/2 का मान जो प्राप्त होता है CF के जिस पद में n/2 का मान CF के जिस पद में सबसे पहली बार उपस्थित हो उसे माध्यक वर्ग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ एक परिभाषा पूछ ली आपसे कि माध्यक वर्ग क्या है, तो आप क्या कहेंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ। n/2 का मान, माध्यक की परिभाषा लिख रहा हूँ, n/2 का मान संचयी बारंबारता के जिस पद में सबसे पहली बार उपस्थित हो उसे माध्यक वर्ग कहते हैं। माध्यक वर्ग के चुनाव के बाद यानी हमने चुन लिया कि माध्यक वर्ग क्या होगा, यानी n/2 का मान संचयी बारंबारता के जिस पद में सबसे पहली बार उपस्थित हो उसे माध्यक वर्ग कहते हैं। माध्यक वर्ग के चुनाव के बाद इस सूत्र द्वारा हम माध्यक ज्ञात करते हैं। सूत्र आपको बता देता हूँ, m = L + n/2 - CF/F × H। कुछ किताबों में सिग्मा FI लिखा हुआ है और कुछ किताबों में यहाँ n/2 लिखा होगा। यहाँ पता नहीं CF लिखा है FC लिखा, जो भी लिखा हुआ है, यहाँ सिग्मा FI लिखा हुआ है और सिग्मा FI मैं भी लिख चुका हूँ। सिग्मा FI n कहलाता है। अब गुणा H, गुणा आपका H, यहाँ H का नाम पहले भी आ चुका है। H का अर्थ होता है वर्ग अंतराल। n/2 बारंबारताओं के जोड़ में 2 का भाग लगा देंगे। CF माध्यक वर्ग की ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता में बाकायदा लिखूंगा। L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये भी मैं हिंदी में लिखूंगा। माध्यक वर्ग के चुनाव के बाद निम्न सीमा और उच्च सीमा ज्ञात कर लेते हैं, वो बता चुका हूँ आपको। ये निम्न सीमा कहलाती है, ये उच्च सीमा कहलाती है। ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। यहाँ एक नया शब्द जो आपके लिए आया है वो CF आया है। CF कहलाती है माध्यक वर्ग की ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता। मैं यहाँ बाकायदा नोट कर दूंगा। तो मैंने सवाल लिख दिया, दिए गए वर्ग अंतराल का यानी वर्ग का माध्यक ज्ञात करो। ये वर्ग दिया हुआ है, ये FI का मान दिया हुआ है। सबसे पहले संचयी बारंबारता का निर्माण कर लेंगे। और संचयी बारंबारता मैंने आपको बताया था, संचय का अर्थ होता है इकट्ठा करना। 6 यहाँ लिख देंगे, 6 में 20 जोड़ देंगे, 20 और 6 26 हो जाएगा। 26 में 44 जोड़ देंगे, 70 और 6 76 हो जाएगा। 76 में 26 जोड़ देंगे, 92 हो जाएगा। 6 6 12 92, और 92 में 3 जोड़ देंगे। ठीक है क्या बेटा, 92 में 3 जोड़ दिया 95 हो गया, और 95 में 1 जोड़ दिया 96 हो गया। बारंबारताओं का जोड़ 6 में आ रहा है क्या? ठीक है क्या, सही है? दोबारा देख लें, 6 का 6 लिख देंगे, 20 में 6 जोड़ा 26, 26 में और 44 जोड़ा 76 आ जाएगा। 26 और ये हो गया 60 60 70 आएगा भाई, 70 आएगा बेटा। ये 70 में 26 जोड़ देंगे 96 आ जाएगा। 70 को नहीं आओगे तो फिर 76 में हमने 20 जोड़ दिया और 96 आ जाएगा। 96 में 3 जोड़ दिया और 99 आ जाएगा, और 99 में 1 जोड़ दिया 100 आ जाएगा। बारंबारताओं का जोड़ भी 100 ही होगा। इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ भी क्या आएगा, 100 आएगा। आपको बता चुका हूँ, संचयी बारंबारता का अंतिम पद बारंबारताओं का योग होता है। कुछ किताबों में गलत है ये, ठीक है। तो बारंबारताओं का जोड़ हमारा क्या आया, 100 आया। संचयी बारंबारता का अंतिम पद भी क्या है हमारा, 100 आया। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा जोड़ रहा हूँ।
संचयी बारंबारता बनानी, 6 लिख देंगे। 20 में 6 जोड़ दिया 26, 26 में और 44 जोड़ दिया 70 हो गया, 70 में और 26 जोड़ दिया 96 हो गया, 96 में 3 जोड़ दिया 99 हो गया, और 99 में 1 जोड़ दिया 100 हो गया। जोड़ यहाँ तक सही है। अब आइए, हमने क्या कर दिया, 2 काम कर दिए। सबसे पहले संचयी बारंबारता बना दी हमने। दूसरा काम क्या कर दिया, बारंबारताओं का योग कर लिए हमने, बारंबारताओं का योग कर लिया और बारंबारताओं का योग 100 आ गया। तीसरी बात, n/2 ज्ञात करें, और यहाँ लिख रहा हूँ n/2, और n/2 का अर्थ है, n का अर्थ है 100 और बटा 2 का अर्थ आया 50, यानी 100 में 2 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा, 50 आएगा। अब यहाँ पढ़िए, n/2 का मान, n/2 का क्या मान था, n/2 का मान 50 था। संचयी बारंबारता के जिस पद में सबसे पहली बार उपस्थित होता है, CF का अर्थ है संचयी बारंबारता के जिस पद में सबसे पहली बार उपस्थित होता है उसे माध्यक वर्ग कहते हैं। अब हमें माध्यक वर्ग का चुनाव करना है। n/2 का मान 50 था, 50 हमें देखना है CF के किस पद में सबसे पहली बार उपस्थित है। क्या 50 इसके पास है, नहीं है। क्या 50 इसके पास है, नहीं है। क्या 50 इसके पास है, बिल्कुल है। इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। लेकिन सबसे पहली बार 50 किसके पास हुआ, 70 के पास हुआ। इसलिए हमारा माध्यक वर्ग क्या हुआ, 40 से 50 हमारा माध्यक वर्ग हुआ। ये माध्यक वर्ग का चुनाव कर लेंगे, इसको मैं गहरा कर रहा हूँ। और माध्यक वर्ग हमारा क्या हुआ, ये वर्ग है, ये माध्यक वर्ग कहलाएगा 40 to 50। n/2 का मान संचयी बारंबारता के 70 में सबसे पहली बार उपस्थित है, इसलिए माध्यक वर्ग 40 to 50 होगा। अर्थात हमारा उत्तर जो आएगा 40 और 50 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। बीच का अर्थ मध्यम न समझें, 40.1 से लेकर के और 49.9 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन 39.9 नहीं आएगा और 51.1 भी नहीं आएगा। अर्थात यदि ऐसा आता है तो हमारा सवाल गलत है। तो यहाँ क्या लिखा, 50 आया, तो क्या लिखोगे, n/2 का मान, ये लाइन लिखनी है आपको, का मान CF के 70 में, CF के किस में, 70 में सबसे पहली बार उपस्थित है, सबसे पहली बार उपस्थित है, पहली बार उपस्थित है। अतः माध्यक वर्ग, अतः माध्यक वर्ग क्या होगा, 40 to 50 होगा। ये होगा, निश्चित लिखोगे आप। ये लिखने का आपको 1 अंक मिलेगा। मैं डिवाइड कर देता हूँ। बारंबारता दी होगी, बारंबारता का जोड़ कर लिया, आधा अंक मिल जाएगा। संचयी बारंबारता बना ली, आधा अंक मिल जाएगा। n/2 का मान ज्ञात कर लिया, आधा अंक मिल जाएगा। n/2 का मान संचयी बारंबारता के किस पद में सबसे पहली बार उपस्थित है, माध्यक वर्ग का चुनाव कर लिया, 1 आधा अंक मिल जाएगा। उसके बाद आपने सूत्र लिख दिया, आधा अंक मिल जाएगा। सूत्र में L क्या है, n/2 कितना है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, आधा अंक मिल जाएगा। मान रखने के बाद हल करोगे तो आपको कंप्लीट अंक मिल जाएंगे। उसके बाद इस वर्ग की जो यूनिट है, इकाई है, वो लिख दोगे तो पूरे के पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। अब आइए, माध्यक वर्ग के चुनाव के बाद L क्या है, मैं L लिख रहा हूँ, फिर मिटो करके सवाल को हल करूँगा। L को हिंदी में कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट है ये। माध्यक वर्ग हमारा ये था 40 से 50 और 40 हमारा क्या होगा, निम्न सीमा होगा। इसलिए L का मान क्या मिला हमें, 40 मिला। मैं बड़ा लिख दिया मैंने अक्षरों में। n/2 आपके पास है, n/2 का मान 50 प्राप्त होता है। n/2 बराबर 50 लिख दें। तीसरा CF, मोस्ट इंपॉर्टेंट CF, बच्चे बड़ी गलती करते हैं। CF होगी माध्यक वर्ग की ठीक ऊपर वाली, तुरंत ऊपर वाली, ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता, ऊपर वाली संचयी बारंबारता, ये आपको CF का चुनाव करना है, बारंबारता। और इसका मान कितना होगा वो नोट कर ले। माध्यक वर्ग ये था हमारा,
ये माध्यक वर्ग की बारंबारता थी। ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता हमारी 26 प्राप्त हो जाएगी, इसलिए CF का मान क्या होगा, 26 होगा। दिख रहा है बेटा वीडियो में 26। ये CF का चुनाव कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। F क्या है, मैं लिख रहा हूँ F, मिटाऊँ कहाँ से मिटाऊँ, मैं ये मिटो देता हूँ ऊपर वाला। और F का मान होगा, F को हिंदी में कहते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता। और माध्यक वर्ग की बारंबारता आप देख रहे होंगे, माध्यक वर्ग की सीध में जो बारंबारता आ रही है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता कहलाती है। ये माध्यक वर्ग था और ये बारंबारता थी, और इसकी सीध में जो क्या आई, 44 आई, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता F कहलाती है। F क्या कहलाती है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी आई, 44 आई। नोट करें, ये रही, ये बारंबारता है, ये विशेष बारंबारता है। कौन सी है, माध्यक वर्ग वाली बारंबारता है, जो कितनी है, 44 है। इसलिए माध्यक वर्ग की बारंबारता का मान 44 आया। H पहले भी आ चुका है। H वर्गों का अंतर होता है वर्ग अंतराल, हिंदी भी लिख दिया मैंने और इसका मान भी लिख दिया, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल कितना है हमारा, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ऐसे देखिए, ये भी देखिए, और वर्ग अंतराल कितना आया, 10 आया। H का मान 10 आया। सारे आंकड़े जितने थे उनके मान हमें प्राप्त, सारे जो चर थे उनके सबके मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। और वो मान हमारे सूत्र इसमें रख देंगे, m बराबर l प्लस, यहाँ रख रहा हूँ, m माध्यक कहलाता है। l माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी आई थी, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा l का मान 40 आया था, जो लिखा हुआ पड़ा है, यहाँ 40 लिख दो इसके स्थान पे, 40 प्लस, कोष्टक शुरू कर दें, कोष्टक बंद कर दें, गुणा कर दें। h का मान 10 आया था, h का मान 10 था। n/2 का मान मैंने अभी मिटाया है, और नहीं तो यहाँ लिखा पड़ा है, n/2 50 आया। 50 माइनस CF यहाँ लिखा हुआ पड़ा है। CF माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता कहलाती है। CF कितनी आई थी, 26 आई थी, माइनस 26 लिख देंगे। और बटे F आपकी सीध में लिखा हुआ, ये रहा F माध्यक वर्ग की बारंबारता, जिसका मान कितना आया था, 44 आया था। ठीक है बेटा, यहाँ तक। इसके बाद इसको हल कर लेंगे, पहले कोष्टक हल कर लो। m बराबर 40 प्लस 50 में से 26 घटा दो, 24 रह जाएगा, और बटे 44, और गुणा ऊपर है, अंश में गुणा है, ये ध्यान दें, 10 गुणा कर लें, भाग कर लें, और जो भी आए वो 40 में जोड़ देंगे। मैं काट रहा हूँ एक बार, यहाँ आ जाएगा, 2 से काट दिया, 12 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 22 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। अब नहीं कटेगा, 11 इकाई भाज्य संख्या प्राप्त हो चुकी है। अब गुणा कर लेंगे, अर्थात अंश में जो 6 बचा है उसको किससे गुणा कर लेंगे, 10 से गुणा कर लेंगे। और ये रहा m बराबर 40 प्लस 6 को 10 से गुणा किया 60, और बटे 11। चाहो तो लघुत्तम ले लें, बटे में 1 लगा दें 40 के, और लघुत्तम नहीं लेते हो तो आप भाग दे दें, 60 में 11 का भाग लगा दें, और 60 में 11 का भाग लगाएंगे तो जो आएगा उसको 40 में जोड़ देंगे। 60 में 11 का भाग लगा रहा हूँ भाई मैं, ये 60 लिख दिया, ये 11 5 है 55, और जो बचा 5 तार ली 0 दशमलव लगा करके, और 11 चौके 44, 11 चौके 44 बच गया, मुझे लगता है 6, 1 0 और उतार लो 60, और 11 5 55, यानी 5.45 प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ लिख दो 5.45, पूरा 5 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, और 0.45 आगे रह जाएगा, यह इसका माध्यक प्राप्त होगा, और ये दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा। यदि इसकी कोई इकाई दी गई है, या रुपए, पैसे, मजदूरी, या कोई भी दी हुई है, या कोई छात्र संख्या, या गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, जो भी दिया हुआ है वो यहाँ आप लिख सकते हो। या आपका माध्यक का वर्ग अंतराल दिया हो, तब मैंने माध्यक ज्ञात करने की विधि बता दी है। एक सवाल बता दिया आपकी 17.7 का पहला सवाल, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यदि हल करना न आए तो। सवाल नंबर 2 बोल दो बेटा, सवाल नंबर 2 कर रहा हूँ भाई, और 2 ही सवाल होंगे, ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अभ्यास हो जाएगा तो सारे कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 बोल दो, वर्ग कितना है, 0 से 10, ये वर्ग दिया हुआ है भाई 50 तक, 10 से 20, 20 से 30, और 30 to 40,
और 40 to 50 तक है भाई, बिल्कुल भाई। और इसके बाद इसकी बारंबारता FI का मान दिया हुआ होगा। निश्चितः में अगला खाना क्या होगा, संचयी बारंबारता CF होगा। और यहाँ बारंबारताओं का क्या होगा, जोड़ होगा। बोल दे बेटा कितना है, 8 4 28 और 42 20 और 6 और ये लो बिच। ये हमें क्या करना है, इतना में दिया हुआ है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। जब वर्ग दिया हो तो माध्यक ज्ञात करने के लिए नंबर 1, जो इससे पहले जो मैंने बोर्ड पे लिखा था वो बातें दोहरा रहा हूँ। नंबर 1, संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए। बारंबारताओं का संचय करें। संचय किया 4 यहाँ लिख दो, 28 में 4 जोड़ के यहाँ लिख दो, 28 में 4 जोड़ दिया 32, 32 में 42 जोड़ के यहाँ लिख दो, और ये हो गया 4 74 हो गया। 74 में 20 जोड़ के यहाँ लिख दो, 74 में 20 जोड़ दिया 94 हो गया, 94 में 6 जोड़ के यहाँ लिख दो, 100 हो गया। तो बारंबारताओं का जोड़ भी क्या आएगा, इनका जोड़ भी 100 आएगा, जिसको n द्वारा लिखते हैं, ये 100 लिख दो। n का मान प्राप्त होने के बाद CF प्राप्त कर ली, तो n/2 ज्ञात कर लें। n/2 का अर्थ है 100/2, 100/2 में यानी 100 में 2 का भाग लगाएंगे 50 आएगा। अब हमारा अगला कदम क्या होगा, अगला कदम होगा n/2 का मान संचयी बारंबारता के किस पद में सबसे पहली बार उपस्थित है। क्या 50 इसके पास है, नहीं है। क्या 50 इसके पास है, नहीं है। क्या 50 इसके पास है, हाँ है। इसलिए ये सारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। ये माध्यक वर्ग है, यानी माध्यक वर्ग क्या हुआ, इसकी सीध वाला वर्ग देख ले, और इसकी सीध वाला वर्ग क्या होगा, 20 से 30 होगा। अर्थात माध्यक वर्ग का चुनाव हमने कर लिया है। यहाँ लाइन लिखनी होगी, n/2 का मान 74 में CF के 74, मैं ये लिख देता हूँ, CF के 74 में सबसे पहली बार उपस्थित है। सबसे पहली बार उपस्थित है, पहली बार उपस्थित है। अतः माध्यक वर्ग क्या होगा, देख लो दोबारा से, माध्यक वर्ग क्या हुआ, 20 से 30 होगा, 20 to 30 होगा। ये हमने क्या कर लिया, माध्यक वर्ग का चुनाव कर लिया, और ये बात आपकी आधे अंक की प्राप्त होगी। CF बढ़ाने आधा अंक हो गया, बारंबारताओं का जोड़ भी आधा अंक हो चुका है। हो सकता है बारंबारताओं के जोड़ में आपको आधा अंक न दे, लेकिन संचयी बारंबारता को आपको आधा अंक देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा सूत्र मैं यहाँ लिख रहा हूँ, m = L + n/2 - CF और f और गुणा h। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा गया है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। L मुझे यहाँ लिखना चाहिए था इसकी सीध में, चलो लिख देता हूँ, m = L + इसकी सीध में आना चाहिए, बटे वाली लाइन की सीध में। अब L क्या है, L का चुनाव कर लो। L हिंदी L की क्या थी, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये हमारा माध्यक वर्ग था, इसकी निम्न सीमा देखें, ये माध्यक वर्ग था, निम्न सीमा कितनी है, 20 है। L का मान कितना हुआ, 20 हुआ। हिंदी नहीं लिख रहा हूँ मैं, n/2 आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, n/2 कितना आया, 50 आया। ये रहा n/2 और n/2 50 आया। CF मैंने कहा यहाँ गलती करते हैं बच्चे, CF होता है, हिंदी है, माध्यक वर्ग की ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता, ये CF कहलाती है। ये माध्यक वर्ग था हमारा, दोबारा ध्यान दे लें, ये संचयी बारंबारता की खड़ा खाना था, और 32 क्या होगा, CF होगा, माध्यक वर्ग की ऊपर वाली ये वाली 32, अर्थात CF का मान क्या होगा, 32 होगा। और F क्या होगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये हमारा माध्यक वर्ग था, ये हमारा माध्यक वर्ग था, ये बारंबारता थी। इस माध्यक वर्ग की सीध में बारंबारता कितनी आ रही है, 42 आ रही है, इसलिए F का मान क्या होगा, 42 होगा। हो गया। इसके बाद H नंबर बच गया, लास्ट में H क्या है, H आपको बता चुका हूँ, वर्ग अंतराल कहलाता है। और वर्ग अंतराल हमारा कितना आया, इनका अंतर देख लें, इनका अंतर देख लें, अंतर देख लें, अंतर देख लें, अंतर देख लें। वर्ग अंतराल हमारा निश्चित तौर पर आपको पता हो गया होगा, 10 होगा। सारे मान आप दिए गए सूत्र में रख दें और माध्यक प्राप्त हो जाएगा। m =
एल के स्थान पर एल का मान रखते हैं 20 प्लस प्लस बटे वाली लाइन कोष्टक शुरू कर दें गुणा एच बाद में लिखते हैं एन बटा 2 माइनस सी एफ, एन बटा 2 माइनस सी एफ, एन बटा 2 कितना था 50, सी एफ कितना था, सी एफ हमारा 32 था और बटे एफ कितना था हमारा एफ 42 था, यहाँ 42 लिखते हैं गुणा एच कितना था 10 था। पहले कोष्टक हल कर लें, फिर 10 से गुणा कर लें, फिर भाग लगा दें जो भी, फिर 20 में जोड़ देंगे। m बराबर 20 का 20 लिख दें, कोष्टक हल कर रहा हूँ मैं, 50 में से 32 घटा दें 22 मिल जाएगा, ठीक है। ये 22 और बटे 42 और गुणा 10 काट देंगे, कटता है तो काटते हैं, नहीं 22 को 10 से गुणा करके 220 में 42 का भाग लगा देंगे, लेकिन आसान कर लेते हैं, जितना हो सकता है उतना काट लो। कितना बेटा 18 भाई, सॉरी थैंक यू भाई, 18 बचेगा भाई, माफ़ी चाहता हूँ 18 बचेगा, बिल्कुल काट दें भाई। और 18 6 से काट देता हूँ, आसान और हो जाएगा, 6 3 18 और 6 7 42 अर्थात धन्यवाद 3 से काटा 3 आया, और सॉरी 6 से काटा यहाँ 3 आया, यहाँ 7 आया, तो यहाँ 3 कायम रहा, यहाँ 10 से गुणा कर लेंगे 10 या 30 बटे 7, ठीक है। तो ये क्या करते हैं m बराबर 20 प्लस 30 बटे 7, चाहो तो आप लघुत्तम ले लें 7, नहीं तो 30 में 7 का भाग लगा के जो प्राप्त होता है उसको 20 में ऐड कर दें, जोड़ दें, प्लस कर दें, अर्थात 30 में मैं 7 का भाग लगा रहा हूँ, 7 चौके 28 आ जाएगा, बचा 2 बना 20 और 7 दूनी 14, और चाहो तो और कर लें, बच गया 6 बना 60, 7 8 56, अर्थात 2 अंकों तक मैंने प्राप्त कर लिया और वो आया 4.28। यहाँ इसको हटा के 4.28 लिखते हैं, दिख रहा है ना ये। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा m बराबर 20 प्लस 4.28, 28 अलग छोड़ दें, 20 में 4 जोड़ दें, 24.28 इसका माध्यक प्राप्त हो चुका है। कब? जब वर्ग दिया हो तब। इसके बाद आइए, कितना टाइम हो गया बेटा? 22 चलो 22 मिनट, एक सवाल और ले लेता हूँ भाई। चलो सवाल बोल दो मुझे, वर्ग क्या है? वर्ग बोल दो। सवाल नंबर 3 क्या बड़ा है क्या छोटा? चलो कितने तक लिखूं? चौथा बोल दो भाई, चौथा क्या है? किससे नंबर 4 करवा रहा हूँ भाई, क्योंकि अभी छोटा वीडियो बना है। 0 से कितना? 4 8, हाँ ये भी लिख दो मैं। 8 से 16, 16 से 32, 16 से 24, सॉरी भी हाँ 24, 8 8 का अंतर है। 24 और 8 32, 24 में 8 जोड़ दिया 32, 32 में 8 जोड़ दिया 40, 40 में 8 जोड़ दिया 48, बस वाह भाई वाह, ये आ गया भी हमारा वर्ग। इसके बाद आ जाओ बारंबारता। इसकी बारंबारता क्या दी हुई है, वो बारंबारता और लिख देता हूँ। ये हमारा था वर्ग, हिंदी में लिखते हैं वर्ग। बारंबारता को गणितीय रूप लिखते हैं FI कहते हैं। बारंबारताओं का जोड़ n होता है, वो ज्ञात कर लेंगे यहाँ। ये हमारा जो हो गया वो बोल दो बेटा। पहले वर्ग की बारंबारता है 42, 30, 50, 22, 8 और 5। ये हमारी बारंबारता प्राप्त हो चुकी है, लिख चुका हूँ। ये आपका सवाल है। इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? नंबर वही जो पहले लिख चुका हूँ मैं, सारा विस्तार। सबसे पहले संचयी बारंबारता बनाइए। संचयी बारंबारता का खाना तैयार कर दिया मैंने, और ये संचयी बारंबारता का स्तंभ है। सबसे पहले 42 लिख दो, पहली बारंबारता यहाँ लिख दें। इसमें ये जोड़ दें 30, तो यहाँ लिख दें 72 हो जाएगा। 42 में 30 जोड़ा 72, 72 में 50 जोड़ दो 122, 122 में 22 जोड़ दो 144, 144 में 8 जोड़ दें 152, 152 में 5 जोड़ दें 157। और बारंबारताओं का जोड़ भी संचयी बारंबारता का आखिरी पद होगा 157 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। n/2 ज्ञात कर ले। n/2 बराबर 157/2। n का मान 157 आया था, 78.5 आ जाएगा, यानी 157 में हम 2 का भाग लगा देंगे, जो मिलेगा वो यहाँ लिख देंगे। 2 का भाग लगाया 7 दूनी 14 भाई, बचा 1 उतारा 7, और 8 दूनी 16 भाई, बचा 1, भाग टूट गया, दशमलव लगा दें, 0 लगा दें,
78.5 प्राप्त हो गया। n/2 का मान प्राप्त हो गया। इसलिए हमने 2 काम कर लिए हैं। पहला काम क्या था, संचयी बारंबारता बनाइए। दूसरा काम क्या था, बारंबारताओं का जोड़ ज्ञात कीजिए। तीसरा काम तक हमने कर लिया। जोड़ प्राप्त होने के बाद उसमें 2 का भाग लगाइए, n/2 प्राप्त कर लिया। n/2 का मान संचयी बारंबारता के किस पद में उपस्थित है देख लो। क्या n/2 कितना था, 78.5। क्या 78.5 है इसके पास? नहीं है। क्या 78.5 इसके पास है? हाँ है। इसलिए ये हमारा माध्यक वर्ग होगा, जिसको मैं गहरा कर रहा हूँ। अब मैंने क्या चुनाव कर लिया, माध्यक वर्ग का चुनाव कर लिया। माध्यक वर्ग क्या होगा, 16 से 24 होगा। हमारा उत्तर न तो 16 से कम आए न 24 से ज़्यादा आए, अर्थात 16 और 24 के बीच में हमारा उत्तर कोई भी आ सकता है। यदि हमारा उत्तर आता है 24.1 या 25 या 26 कोई भी आए तो हमारा उत्तर गलत है। यदि हमारा उत्तर आए 15.5 12 तो आपका उत्तर गलत होगा। फिर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई, उसको चेक कर ले। n/2 का मान 78.5 आया, लिख देंगे n/2 का मान CF के किस में उपस्थित, सबसे पहली बार 122 में उपस्थित है। 122 में सबसे पहली बार उपस्थित है, सबसे पहली बार उपस्थित है। अतः माध्यक वर्ग उपस्थित है। अतः माध्यक वर्ग क्या होगा, देख लें दोबारा से। ये 122 की सीध में माध्यक वर्ग क्या हुआ, 16 से 24 हुआ। 16 से 24 होगा। ये लो, इतना काम होने के बाद ये 1 नंबर का काम हो गया। उसके बाद मैं सूत्र फिर से लिख रहा हूँ, m बराबर l प्लस कोष्टक लगा दें, बटे वाली लाइन लगा दें, गुणा h लिख दें। यहाँ लिख दें n/2 माइनस CF और बटे में f। ये रहा। अब l क्या है, CF क्या है, f क्या है और h क्या है, इनका चुनाव करना है। n/2 आपको पता है 78.5 आएगा, जो ऊपर निकाल चुके हैं। CF क्या होगा, CF की हिंदी फिर से बता देता हूँ, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता। ये माध्यक वर्ग है, ये संचयी बारंबारता है, ये माध्यक वर्ग वाली संचयी बारंबारता है। इससे ठीक ऊपर वाली 72 क्या होगा, CF होगा। इसलिए CF का मान क्या होगा, 72 होगा। F क्या होता है, F माध्यक वर्ग की बारंबारता। F बराबर ये माध्यक वर्ग है, ये बारंबारता वाला कॉलम है और इसकी बारंबारता कितनी है, 50 है। F का मान 50 होगा। F के बाद बच गया हमारे पास H होता है वर्ग अंतराल। H वर्गों का अंतर होता है, इनका अंतर ढूंढ लें कितना है। 0 और 8 का अंतर 8 है, 8 से 16 का अंतर भी 8 है, इसलिए H का मान क्या होगा, 8 होगा। सारे मान दिए गए सूत्र में रख दें और माध्यक प्राप्त हो जाएगा। इसलिए m बराबर क्या लिखूँगा, m बराबर l के स्थान पे l मैंने नहीं लिखा, सॉरी। l होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और माध्यक वर्ग ये रहा, इसकी निम्न सीमा 16 है। ये रही माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी आई, 16। l का मान है 16। तो यहाँ लिख दो m बराबर 16 प्लस कोष्टक शुरू करते हैं, गुणा h के स्थान पर h का मान रख दें। h का मान यहाँ से उठाइए, 8 रखिए और यहाँ रख दिया 8 बटे, ये लो n/2 के स्थान पर 78.5 रख दें, n/2 78.5 माइनस CF संचयी माध्यक वर्ग की ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता 72, यहाँ रख दो 72, और बटे में कितना F माध्यक वर्ग की बारंबारता 50। ये लो आपका, इसको हल कर लेंगे। 16 का 16 रहने दें, प्लस कोष्टक वाले को हल कर लें। 78.5 में से 72 घटा दो, कितना 6.5, बिल्कुल 6.5 बच जाएगा, 6.5 बच जाएगा, और बटे में 50 कोष्टक हटा दें और गुणा में ऊपर आ जाएगा 8। अब यहाँ 6.5 का यदि आप दशमलव हटाना चाहें तो हटा लें, दशमलव नहीं हटाना चाहें तो 6.5 को 8 से गुणा करके 50 का भाग लगा दें। क्या करें बता, कर दे गुणा भाई। 16 प्लस काटने की तो कोई आवश्यक ये नहीं है, काटेंगे तो और कोई दिक्कत आएगी। चलो काटो तो काट दो,
2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, फिर आगे कटेगा नहीं। 25 से भाग देना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, 50 से भाग देना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि 50 का पहाड़ा बड़ा आसान है। अब आइए 6.5 को 8 से गुणा कर देता हूँ। 8 पॉइंट 40, 4 हासिल होगी, और 8 6 48 और 52, अर्थात 0.1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और बटे 50 और गुणा में 8, 52.0, अर्थात क्या बेटा 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। गुणा 8 तो लिखना ही है, सॉरी गुणा कर ही दिया था, लिखना नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। 52.0 अर्थात 52 बटे 50, 52 में 50 का भाग लगा देंगे, जो भागफल आएगा उसको 16 में जोड़ देंगे। मैं 52 में 50 का भाग लगा रहा हूँ भाई, यहाँ लिख दिया 52, यहाँ लिख दिया 50, 50 को 1 से गुणा किया, 50 एकम 50, उतारा 52, दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाने के बाद 1 0 उतार लेंगे। अब भी भाग नहीं जाता, 1 0 और उतार लो, 1 0 और उतार ले तो ऊपर 0 चढ़ानी पड़ेगी। 50 को 4 से गुणा करेंगे, अर्थात 4 से गुणा किया 200 आ जाएगा, और 200 आ जाएगा 1.04, 16 प्लस 1.04, 04 अलग लिख देंगे दशमलव के बाद। 16 में पूर्णांक जोड़ देंगे, 16 में 1 जोड़ा 17 हो गया, 17.04, ये आपका आंसर होगा। यदि इस वर्ग की कोई इकाई दी गई हो, प्राप्त अंक दिया गया हो, रुपए दिया गया हो, व्यक्ति दिया गया हो, आयु वर्षों में दी गई हो, तो इसके आगे वो इकाई ज़रूर लगा दें, अन्यथा आधा अंक आपका कट जाएगा। इसके साथ ही भैया आपकी ये प्रश्नावली माध्यम की पूरी हो चुकी है। धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, और थैंक यू भाई।